बच्चों, आज के वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत। उस दिन आपको कोशिका के बारे में बताया गया था। कोशिका के सिद्धांत बताए थे, कोशिका की उत्पत्ति बताए थे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो माध्यम से कि कोशिका की आकृति कितनी होती है। उस दिन आपको हमने बताया था कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इस कोशिका को हम अपनी नेकेड आइज द्वारा देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए किसी आवर्धक लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसको देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोग घर पर भी अपने बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा उसमें सहायता के लिए आपको माइक्रोस्कोप होना चाहिए या आपके पास कोई आवर्धक लेंस होना चाहिए। इसमें प्याज आप लोग जानते होंगे, प्याज सबके घरों में है, आप लोग खाते भी होंगे। एक प्याज को लीजिए और प्याज को लेकर के चाकू से हाफ कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप उसमें देखिए तो जब निकालते हैं तो चूंकि प्याज जो है सल्क कंद है, इसमें परत बाई परत जो है निकलता रहता है। प्याज की एक परत निकाल लीजिए और निकाल करके अपोजिट साइड में उसको ऐसे मोड़िए। मोड़ने से वो टूटेगी, एक फिर धीरे धीरे खींचिए, एक पतली सी झिल्ली आपको दिखाई देगी। वो ऐसे पतली सी झिल्ली आपको पतली सी झिल्ली आपको ऐसे दिखाई देगी जो निकलती है। उस झिल्ली को एक भाग को कट कीजिए। कट करने के पश्चात उसको जल में डालिए। फिर जल में डालने के पश्चात सेफ्रानिन के घोल में उसको स्टेन कीजिए और स्लाइड पर रख करके माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो आपको, जैसे हमने कोशिका की संरचना बताया था कि मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक उसमें दिखाई देते हैं, वैसे उस प्याज की झिल्ली में जो आपने अध्ययन किया इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये कोष्ठक दिखाई देते हैं। उस दिन हमने आपको बताया था कि इन्हीं कोष्ठकों को हम सेल या इसी को कोशिका कहा गया था। तो इस प्रकार से बच्चों, आप लोग अपने घर पर जो है प्याज की झिल्ली से इस कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो है वो आवर्धक लेंस या माइक्रोस्कोप होना चाहिए। इसके पश्चात आपको बताएंगे कि चूंकि कोशिका अति सूक्ष्म होती है, इस अति सूक्ष्म के कारण से इसको हम मापने के लिए इसका जो मापन करते हैं माइक्रोन में करते हैं। सबसे छोटी जो कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम नामक जीवाणु की कोशिका होती है, जो अति सूक्ष्म होती है, जिसको कहते हैं PPLO। ये PPLO माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम नामक जीवाणु की कोशिका है। ये 0.1 माइक्रोन होती है। अब ऐसा नहीं, और भी तमाम कोशिकाएं हैं, लेकिन अति सूक्ष्म में यदि नाम लिया जाए तो ये आपकी PPLO की कोशिका। अगर इसका पूरा नाम हम देखें तो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपकी PPLO है, इसका पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी कोशिका।
अब इसी में सबसे बड़ी कोशिका जो है, ये हमारे आपके शरीर में तंत्रिका कोशिका 1 मीटर की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो भी एक प्रकार की कोशिका है, जो है 15 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से पादपों में भी जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इनकी ये आकृति है और इसको हम माइक्रोन में मापते हैं। आते हैं अब हम कोशिका के प्रकार में। तो इसमें ये 2 प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये प्रारंभिक कोशिका है, जो नीले हरे शैवाल जीवाणुओं में ये कोशिका पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं, इसमें जो कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गाल्जी का है, लाइसोसोम है, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते। इसमें केंद्रक नहीं होता, एक केंद्रक विहीन कोशिका है। केंद्रक विहीन कोशिका का मतलब कि जो इसका केंद्रकीय पदार्थ है, जो डीएनए अणुओं का बना होता है, वो केंद्रकीय पदार्थ इसमें पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। यानी उसके चारों ओर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी किसी चीज से वो कवर्ड नहीं होता, पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। दूसरी विशेषता है कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। दूसरी कोशिका आपकी यूकैरियोटिक कोशिका, ये यूकैरियोटिक कोशिका जो है, इसमें समस्त कोशिकांग अभी आपको हमने जो बताया, ये कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, कोशिकांग इकाई झिल्लियों से घिरे होते हैं। इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं हैं और ये अंतर है। इसके बाद आते हैं हम पादप कोशिका की संरचना में। क्योंकि आपको हमने बताया कि जो भी सजीव हैं सब कोशिकाओं के ही बने हैं, बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। इसलिए पादप कोशिका पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर अगर हम किसी आवर्धक लेंस से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो देखने पर हमको मुख्य 3 भाग दिखाई देते हैं। इसके मुख्य 3 भाग दिखाई तो बहुत सारे पार्ट्स उसके देंगे, लेकिन इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला आपका है कोशिका भित्ति, दूसरा
जीव द्रव्य और तीसरा भाग आपका है रिक्तिका। ये 3 पार्ट हमको जो है पादप कोशिका में दिखाई देते हैं। यहां पर थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जंतुओं में भी कोशिकाएं होती हैं, उनका भी शरीर कोशिका से ही बना होता है, लेकिन ये आपकी जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति जो है जंतुओं में नहीं पाई जाती, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कभी कभी थोड़ा सा लोग विस्मृत भी हो जाते हैं कि पूछा जाता है जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कहते हैं नहीं, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि जीवाणु को जंतुओं की श्रेणी में नहीं रखा गया, जीवाणुओं को वनस्पति की श्रेणी में रखा गया है। थाइलोफाइटा के साइजोमाइकोफाइटा संघ में जो है जीवाणु को रखा गया है। तो ये जंतु में नहीं है जीवाणु, जीवाणु किसमें है? पादप। इसीलिए इसमें कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु को पादप में रखा गया है। अब आइए इसमें हम एक एक करके तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है, कैसे है, इसकी संरचना को देखें। कोशिका भित्ति पादपों में त्रिस्तरीय है। एक मध्य में इस प्रकार से एक स्तर होता है जिसे हम मध्य पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पटल। ये मध्य पटल जो है ये आपका पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन, ये पेक्टिन का मध्य पटल बना होता है। इस मध्य पटल के अंदर की ओर कोशिका द्रव्य के स्राव, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स की एक पतली सी भित्ति बन जाती है ऐसे। और इस पतली सी भित्ति को कहा जाता है प्राथमिक भित्ति। इस प्राथमिक भित्ति में इसके अंदर की ओर लिग्निन या क्यूटिन नामक पदार्थ जमा होते हैं, जमा होकर के एक अस्तर बनाते हैं और उस अस्तर का नाम दिया गया द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वाल। इस प्रकार से ये त्रिस्तरीय आपकी जो है कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका भित्ति में बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों का कार्य क्या है कि इन छिद्रों से
कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य तंतुक होते हैं। तंतुक का मतलब कि पतले पतले धागे जैसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, यही है तंतुक। ये जीव द्रव्य तंतुक इन्हीं छिद्रों से निकलकर एक कोशिका से दूसरी कोशिका को बांधने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ इन्हीं जीव द्रव्य तंतुकों से जो कोशिका में पदार्थ हैं, उन पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आदान प्रदान भी होता है। कोशिका हमारी एक फैक्ट्री की भांति व्यवहार करती है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी फैक्ट्री जब निर्मित की जाती है तो सबसे पहले फैक्ट्री के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। बाउंड्री वॉल किस लिए बनाई जाती है? सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है कि उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स लाए जाएं वे सुरक्षित रहें। उस बाउंड्री वॉल में एक गेट बना दिया जाता है, उस गेट पर एक सिक्योरिटी बैठा दिया जाता है। सिक्योरिटी जो है सुरक्षा का काम करता है, वांछित लोगों को फैक्ट्री में आने जाने देता। उसी प्रकार से हमारी कोशिका भी जो है ये फैक्ट्री की भांति व्यवहार करती है। सारे सिस्टम जैसे फैक्ट्रियों में होते हैं वैसे हमारी कोशिका में भी होते हैं। तो सबसे बाहर की ओर पादप कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी त्रिस्तरीय भित्ति होती है। और इस त्रिस्तरीय भित्ति में ये जो प्राथमिक भित्ति है ये आपको हमने बताया कि सेलुलोज के माइक्रोफाइबल्स होते हैं जो कोशिका द्रव्य में निहित होते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। ये पेक्टिन जो मध्य स्तर है आपका, ये मध्य पटल, ये कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। और इस प्रकार से इस द्वितीयक भित्ति पर लिग्निन व क्यूटिन नामक पदार्थ जमा होते हैं, जिसके कारण से ये जो है अभेद हो जाती है। तो बच्चों ये कोशिका का कार्य हुआ, कोशिका भित्ति का। और कोशिका भित्ति की इस प्रकार से त्रिस्तरीय संरचना हुई। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे जीव द्रव्य। और चल अच्छा